नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने ऐसे जीव के बारे में सुना हो जो 15 से 20 फीट ऊंचा हो, लंबा हो और उसके पूरे शरीर पे बाल हो, दिखने में पूरा बंदर जैसा हो और चाल चलन दो पैरों पे चलता हो इंसानों की तरह? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यति के बारे में, जिसे लोग हिम मानव के नाम से भी जानते हैं। नेपाल, चीन, हिमालय पर्वतों पर, बर्फीले पर्वतों पर ये देखे जाने के कई किस्से सुने हैं। कई लोक कथाओं में इसके बारे में कई कथाएं बनी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पे वेब सीरीज, फिल्में भी बनी हैं। कई लोग मानते हैं कि अब भी, आज भी ये हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं और कई बहुत सारी जगहों पे ये छुपके से रहते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में यति के बारे में, इस हिम मानव के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं ऐसे अच्छे अच्छे और रोमांचकारी वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरी चैनल पे देख सकते हो। और चैनल को ग्रोथ करने में आप सभी मेरे साथ सहायता करेंगे और चैनल को पसंद भी करेंगे, ऐसे मुझे पक्का विश्वास है। आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यति के बारे में। यति को एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव माना है, जिसके कई बड़े बड़े पैर हैं। दोस्तों, यति को भारतीय सेना के लोगों ने भी उसके फुटप्रिंट होने के दावे किए, फुटप्रिंट देखने के दावे किए। जी हाँ, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे साल 2019 में भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से यति के पैरों के निशान, बर्फ पे जो पैरों के निशान पड़े थे उसके फोटोज इंटरनेट पे वायरल किए थे, जो कि काफी वायरल हो गए थे। दरअसल तिब्बत और नेपाल के काल्पनिक लोक कथाओं के अनुसार बर्फीले पर्वत में रहने वाले ये बंदर जैसे दिखने वाले जीव को ही हिम मानव या फिर यति कहा जाता है। नेपाल के एक लेखक है शिवा ढकाल, जिन्होंने 12 लोक कथा यति के इस हिम मानव पे रची हुई 12 लोक कथाओं को इकट्ठा किया और इस पे एक बुक लिखी। इस पूरी लोक कथाओं को इकट्ठा करके बुक लिखी, जिसको नाम दिया फोक टेल्स ऑफ शेरपा एंड यति। दरअसल इस कथाओं में इस यति को मानवों का, इंसानों का सबसे बड़ा खतरा कहा गया है। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि यति एक काल्पनिक जीव है, इसको सिर्फ रचा गया है। इंसान अपने नैतिक मूल्य पर जीवन जिए, नैतिकता से जीवन जिए, कोई गलत काम न करे, उस पे खतरा बना रहे। अगर कोई गलत काम करता है तो उस पे खतरा बना रहे। इस वजह से पुराने जमाने से ये यति की कहानियां आई हुई है। ये सिर्फ एक काल्पनिक जीव है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इस यति के जो लोक कथाओं की कहानी है, इसमें एक यति का विनाश नाम की एक लोक कथा है। उसमें क्या होता है कि शेरपा लोग, जो नेपाल के लोग रहते हैं, वो शेरपा लोग पे यति जो होते हैं वो अत्याचार करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, शेरपा लोग यति से बदला लेने के लिए, यति के झुंड से बचने के लिए एक योजना आंकते हैं। उस योजना के तहत शेरपा लोग दारू पीकर झुंड में मस्ती करते रहते हैं। वो यति देखते हैं और यति सेम वैसा ही करते हैं, ये करते हैं, दारू पी के खुद में झगड़ते रहते हैं। जिस तरह शेरपा झगड़ते हैं उसी तरह यति झगड़ते रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यति को ये समझ आता है कि ये इनकी शेरपाओं की ये चाल है, और फिर वहां से वो यति भाग जाते हैं और फिर पर्वत में जाके छुप जाते हैं कि आगे चलकर वो वापस आके उस शेरपाई लोग से बदला ले सके। ऐसी ये लोक कथा है, ये कहानी है। कई किस्से कहानियों में यति हमको सुनाई देते हैं, लोक कथाओं में सुनाई देते हैं। ज्यादातर ये नेपाल और उत्तरी भारत के पर्वतीय इलाकों में यति की कहानियां काफी मशहूर है। ब्रिटिश पर्वतारोही है रिनहुड मेशनर, जिनको यति देखने वालों में से सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। जी हाँ, इन्होंने कई बार यति देखा है, ऐसा इनका मानना है। दरअसल 1980 में पर्वतारोहण करते समय इनको यति दिखाई दिया था, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा ये भी कहते हैं। पर इनका मानना है कि यति कोई और नहीं, एक भालू है। जी हाँ दोस्तों, ये मानते हैं कि शेरपाओं के कहानियों किस्सों से और भालू, असली भालू और शेरपाओं की कहानी किस्सों, ये दोनों का मिश्रण होके ही यति का जन्म हुआ है, ऐसा ये मानते हैं। यति कोई और नहीं बल्कि भालू ही है, ऐसा ये मानते हैं। जो फुटप्रिंट दिखे हैं पर्वतों पर, बर्फीले पर्वतों पर भी जो भी फुटप्रिंट्स दिखे हैं,
वो यति यानी भालू की है, ऐसा ये मेशनर मानते हैं दोस्तों। इस पर कई वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च की। उन्होंने वहाँ मिले हुए बाल के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े, बाल, इस सब पे रिसर्च की, इसके डीएनए टेस्ट करे, तब उनको पता चला कि असल में ये भालू ही है। ये जो बाल है, ये हड्डियों के टुकड़े, ये एक भालू के ही। लेकिन ये जो भालू है, ये कई हजार साल पुराने भालू है। जो उस समय के भालू यानी काफ़ी बड़े हो सकते थे, बड़े हो सकते हैं, और आज भी वो शायद उस पर्वत पे कई गुफाओं में या फिर कहीं रहते होंगे। तो यति एक भालू की ही शक्यता ज़्यादातर इस वैज्ञानिकों को लगती है दोस्तों। इसके अलावा कई लोग ऐसा मानते हैं कि यति इंसान और बंदर के बीच की एक एक ऐसा जीव है जो पुराने बंदर और इंसान के बीच का एक जीव हो, जो काफ़ी समय से पर्वतों में ही रहता है, हिमालय बर्फीले पर्वत में ही रहता है। लेकिन हम ऐसा माने तो फिर वो कभी ना कभी बाहर निकलते होंगे खान पान के लिए, या कुछ अपने ज़रूरत के लिए बाहर तो निकलते होंगे। तो फिर दिखते क्यों नहीं, किसी को दिखते क्यों नहीं, उसके फुटप्रिंट वगैरह वगैरह ही क्यों दिखते हैं? ये भी एक सोच का भाग है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लगता है, यति है भी या नहीं है? तो फिर वो क्या है? क्या वो भालू है, या फिर वो बंदर और इंसान के बीच में का कोई जीव है? क्या है यति? या वो हिम मानव जो कि पर्वत में रहता है, सच में रहता है? आपको क्या लगता है दोस्तों यति के बारे में? आपको जो भी लगता है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। आपके राय से, आपके कमेंट से मुझे सोचने पर मजबूर कर सकती है, और हम और कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इस मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही रोमांचकारी और कुछ नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पे बना रहा हूँ। आप सभी पूरा चैनल देख सकते हो। चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बनाए दोस्तों, और आप भी अब मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। वो आपके सजेशन लेके मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।